दिल मेरे तू है एक बंजारा, जाने ना तू क्यों फिरता वारा. Hi guys, welcome to Yuki Guide. I hope you all are well. Now in today's lesson we're covering a song request and it is the very popular one Dil Mere by The Local Train. तो गाइज आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था दैट आई शुड कम अप विद अ डिटेल्ड लेसन ऑन दिस सॉन्ग. सो इफ यू गाइज आर एक्साइटेड देन प्लीज डू लाइक दिस लेसन एंड सब्सक्राइब टू वी गाइड बिकॉज दैट गिव्स मी अ मोटिवेशन एंड हेल्प्स मी क्रिएटिंग बेटर कंटेंट फॉर यू. नाउ इफ यू गाइज आर ऑल सेट देन यू टेक आउट योर यूक, tune it in standard tune and let's start with the lesson. तो गाइस बात करते हैं कॉर्ड्स की और इस अमेजिंग सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको चाहिए 3 आसान से कॉर्ड्स और वो कॉर्ड्स हैं कॉर्ड G, कॉर्ड D एंड कॉर्ड C. नाउ अगर आपको ये कॉर्ड्स ऑलरेडी प्ले करने आते हैं देन यू कैन स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, एल्स लेट्स फर्स्ट लर्न हाउ टू प्ले दीज कॉर्ड्स. तो सबसे पहले कॉर्ड G को प्ले करने के लिए आपको चाहिए आपकी इंडेक्स फिंगर ऑन सेकंड फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, योर मिडिल फिंगर ऑन सेकंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग एंड योर रिंग फिंगर ऑन थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग एंड कॉर्ड G शुड साउंड लाइक दिस. टू प्ले कॉर्ड D you need your index finger on second fret fourth string, your middle finger on second fret third string and your ring finger on second fret second string and chord D should sound like this. To play chord C you need your ring finger on third fret first string and chord C should sound like this. So guys, now let's talk about strumming pattern. एंड स्ट्रमिंग पैटर्न को सीखने से पहले लेट मी क्लियर यू फ्यू थिंग्स दैट दिस सॉन्ग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रमिंग पैटर्न. तो कॉर्ड्स शायद इतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं, कॉर्ड्स को आप आसानी से लर्न कर सकते हो. देयर आर ओनली 3 कॉर्ड्स इन दिस सॉन्ग बट स्ट्रमिंग पैटर्न इज़ समथिंग विच इज़ टेकिंग दिस सॉन्ग टू द नेक्स्ट लेवल. तो इस सॉन्ग में हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रमिंग पैटर्न विद परक्यूसिव बीट. ओके, तो परक्यूसिव बीट का क्या मतलब है दैट अलोंग विद स्ट्रम वी विल बी बीटिंग यूकेलेले. ओके, so this pattern is a combination of downstroke, upstroke and a beat. Okay, so what you have to do, you have to play down, up, beat, down, up, beat, down, up, beat, down, up, beat. तो आपको इसको इस तरह से प्रैक्टिस करना है दैट यू एडजस्ट इट विद द टेम्पो ऑफ दिस सॉन्ग. सो जब हम इसको सॉन्ग के टेम्पो में प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा. ओके, आपको प्रैक्टिस करना है ऑन ऑल अदर कॉर्ड्स. तो हमारे पास जो दूसरे कॉर्ड्स हैं वो हैं कॉर्ड D एंड कॉर्ड C. तो practice it on chord D, chord C, then chord G. तो गाइज ये तो बात हुई स्ट्रमिंग पैटर्न की और इस पैटर्न को आपको प्रैक्टिस करना है सारे कॉर्ड्स पे एक एक करके जब तक आप अच्छे से कंफर्टेबल ना हो जाएं. यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग इट और देन यू कैन एक्चुअली ट्राई प्लेइंग डिफरेंट सेक्शंस. सो जब बात करते हैं डिफरेंट सेक्शंस की तो अगेन डिफरेंट सेक्शंस में हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, हम एक ही प्रोग्रेशन को बार बार रिपीट कर रहे हैं एंड दैट प्रोग्रेशन इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ दीज कॉर्ड्स. सो कॉर्ड G, कॉर्ड D again, then chord C and chord D. Okay, so this is the mean progression और हम इसको बार बार
रिपीट करेंगे इन दिस सॉन्ग. Okay, so what you have to do on chord G, you start with chord G, you play this pattern once, then you move to next chord, so chord D, play it 2 times, then on chord C, you have to play single downstroke, and then you go back to chord D and you play a single downstroke. ओके, सो दैट्स इट. अगर आप इस स्ट्रमिंग पैटर्न को मास्टर कर लोगे तो आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बट द अल्टीमेट थिंग इज़ द स्ट्रमिंग पैटर्न. सो अगेन वेरी वेरी स्लोली. सो गाइज, अगर आप स्ट्रमिंग पैटर्न को अच्छे से निभा पाते हो एंड यू स्टिल वांट टू ट्राई समथिंग एल्स दैट एक्चुअली ब्यूटिफाइज दिस सॉन्ग, देन यू कैन ऐड फिंगर पिकिंग. सो फिंगर पिकिंग के लिए जो हमारे कॉर्ड्स हैं, द कॉर्ड्स विल रिमेन सेम. सो कॉर्ड जी, कॉर्ड डी, कॉर्ड डी, कॉर्ड सी एंड देन कॉर्ड डी. ओके, ये हमारा ऑर्डर रहेगा कॉर्ड्स का. और फिंगर पिकिंग के लिए आपको क्या करना है, यू बेसिकली नीड टू फोकस ऑन स्ट्रिंग 1, 2 and 3. Okay, just focus on these 3 strings and you have to pick your strings like this. Okay, so string 3, 2, 1, 2, 3, 2, like this. So 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Okay, and then you go to chord D and again chord D के लिए आपको फिंगर पिकिंग कुछ इस तरह से करनी है. Then chord C, तो जहाँ पे हम एक सिंगल डाउन स्ट्रोक प्ले करेंगे वहाँ पे हमारी फिंगर पिकिंग कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी. So 3, 2, 1, only 3, 2, 1, and then you go to chord D and you play 3, 2, 1 again. So guys, I'm sure you must have understood all instructions well, and now it's time for the song play part. So let's play this song and see everything in real action. दिल मेरे तू है एक बंजारा, जाने ना तू क्यों फिरता वारा. दिल मेरे तू है एक नकारा, माने ना तू क्यों किस्मत का मारा. दिल मेरे तू है एक बंजारा, जाने ना तू क्यों फिरता वारा. क्या हासिल इस जहां में खुद को जाने ना तू. दिल क्या सच और क्या फसाने हाले दिल, मुश्किल खुद को समझाना. जाने ना तू क्यों बन के अनजाना. दिल मेरे तू है एक बंजारा, जाने ना तू क्यों फिरता वारा. So guys, I'm sure you must have liked this lesson. Please subscribe to Yogi Guide and make sure you hit the bell icon, and I'll see you next week with an amazing one. So until next time, do take care and bye-bye.